यासीन वल क़ुरआनिल हकीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, हम और आप मिलकर सबसे पहले सरवरे कायनात, फ़ख्रे कायनात, बिनाए कायनात, शहंशाह बहरोबर, मालिक खुशकोतर कायनात के सरवर, अल्लाह के पैगंबर, जिस नबी की अजमत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुंबदे खजरा की जानिब लव लगाकर दुरूद पाक की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में इस उम्मीद पर सजाकर पेश करें कि ज़माने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है जी, दुरूदे पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। सुभान अल्लाह। पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। थोड़ी सी देर आप हजरात इत्मीनानो सुकून का दामन मजबूती से पकड़े रहें। जैसे ही हुजूर साहिब सज्जादा की आमद होगी, वो मेरी तकरीर खत्म करने का सिग्नल होगी। ये अफरा तफरी का माहौल, ये बातों का माहौल तकरीर के दौरान आप हजरात बंद कर दें, क्योंकि तकरीर के लिए बहुत सुकून का माहौल चाहिए और जहन बिल्कुल हाजिर चाहिए। बेशक बेशक। कोई एक भी लफ्ज ऐसा निकल गया कि जिससे तौबा लाजिम आई, तो बोलने वाले पर तो आएगी ही तौबा, लेकिन सुनने वाले भी नहीं बचेंगे। इसलिए जहन को बिल्कुल हाजिर रखना और कोई अफरा तफरी का माहौल पैदा मत करना। बार बार नकीब अहले सुन्नत आप हजरात को आगे बुलाते हैं तो आप समझते होगे पता नहीं आगे बुलाने में शायद इनका फायदा है। ये मामला नहीं होता है, बल्कि ये जो 50-50 ग्राम की बटियां आप आगे बढ़ा देते हो, ये आगे न खुद सुनते हैं और न पड़ोसियों को सुनने देते हैं। इसलिए आगे बुलाया जाता है ताकि तकरीर को आप सुकून के माहौल में सुन लें। आपकी मर्जी है। बुजुर्गों ने तो हमारे फरमाया था कि जब मस्जिद में जाओ तो मिंबर के करीब बैठो और जब मजलिस में जाओ तो मिंबर के करीब बैठो। सुभान अल्लाह। फायदा क्या है? अन नज़रो इला वजहिल आलिम इबादा, आलिम का चेहरा देखना इबादत है और चेहरा करीब से अच्छा दिखता है ना कि दूर से अच्छा दिखता है। तो आप जहां भी बैठे हैं बैठ करके सुने। ये दस्तार बंदी का प्रोग्राम है। बड़ी मेहनतें की हैं हसनैन भाई ने और हमारे कासिम भाई ने। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। 7 सागर पार की तालीम ने रुसवा किया जी। 7 सागर पार की तालीम ने रुसवा किया। कामयाबी चाहिए कुरान सिखाना चाहिए। बेशक बेशक। कामयाबी चाहिए कुरान सिखाना चाहिए।
और बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, सुभान अल्लाह। अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। हजरात तवज्जो देना, आज कुरान की तालीम पे मैं रोशनी डालूंगा। आज जिस तालीम से हमारे बच्चे दूर होते जा रहे हैं, जिस तालीम से हमारे बच्चे दूर हो रहे हैं, वो कुरान की तालीम है क्या? हमारे जहनों में ये बात बैठ गई है कि अगर बच्चा मदरसा पढ़ने जाएगा तो या तो वो हाफिज बनेगा या आलिम बनेगा। दुनिया में हाफिज आलिम बन करके क्या करेगा? या तो मस्जिद में इमामत करेगा या किसी मदरसे के अंदर बैठ करके पढ़ाएगा। कितनी तनख्वाह मिलेगी? 5,000, 10,000, 12,000। कैसे घर का गुजारा होगा? ये महंगाई का दौर है। इस महंगाई के दौर में कैसे हमारे बच्चे जो हैं वो अपने घर वालों का पेट भरेंगे या वो अपनी जिंदगी को सुकून के साथ गुजारेंगे? ये हमारे जहन से बात निकल गई कि रोजी देने वाली जात अल्लाह की है, पैसा देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है। ये प्लाट, ये बिल्डिंग, ये दुनियावी ज़ेबो ज़ीनत देने वाली जात अल्लाह की है। रब कुरान में फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेहिसाब रोजी अता फरमाता है। तो रोजी देने वाली जात अल्लाह की है। चाहे हाफिज हो या आलिम हो, उसे भी रोजी अल्लाह देता है। चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, मास्टर हो, उसे भी रोजी मेरा रब देता है। मैंने 50,000 की तनख्वाह पाने वालों को महंगाई का रोना रोते हुए देखा है और 10-15 हजार की इमामत पे गुजर कर बसर करने वाले हाफिज को, आलिम को अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए देखा है। किसी आलिम, किसी हाफिज को आपने रोड पे धरना देते हुए नहीं देखा होगा। कभी आपने किसी आलिम या हाफिज को नहीं देखा होगा कि उन्होंने रोड जाम किया हो और ये कहा हो कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। कभी कोई आलिम या हाफिज रोड पर नहीं आता है और मैंने बड़ी बड़ी जॉब करने वालों को रोड पे धरने देते हुए देखा। वजह उनका अल्लाह की जात पर मुकम्मल ईमान नहीं है। ये वो हैं, रब कुरान में फरमाता है, मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरजुकहु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बु। रब फरमाता है, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उनके लिए निजात का रास्ता निकाल देता है और ऐसी जगह से रोजी अता फरमाता है जहां से बंदे का वहमो गुमान भी नहीं होता। बेशक बेशक। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बु, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उनके लिए काफी है। बेशक बेशक। तो हमारा भरोसा अल्लाह की जात पर है, हमारा ईमान अल्लाह की जात पर है, हमारा तवक्कुल अल्लाह की जात पर है, हमारा यकीन अल्लाह की जात पर है। वो राज़िक़ है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में, भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुक़द्दर में। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज हमको चाहिए कि हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं। हमको चाहिए कि हम अपने बच्चों को पहले दीनी तालीम सिखाएं। जब दीनी तालीम वो हासिल कर ले, फिर उसके बाद चाहे डॉक्टर बनाओ, चाहे इंजीनियर बनाओ। इस्लाम दूसरी तालीम हासिल करने से मना नहीं करता है। पैगंबर इस्लाम ने हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा से फरमाया कि तुम इब्रानी जुबान को हासिल करो, उसकी जरूरत पड़ सकती है। अल्लाह अकबर। पैगंबर इस्लाम ने दूसरी जुबान सीखने का हुक्म फरमाया है, तो वो दूसरी जुबान चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत
गिरफ्त हो, अगर इस्लाम के लिए उसकी जरूरत पड़ती है, मसाइल शरइया पहुंचाने के लिए उस जुबान की जरूरत पड़ती है, अपने शरीयत के अहकाम पहुंचाने के लिए उस जुबान की जरूरत पड़ती है, तो इस्लाम उस जुबान को हासिल करने के लिए मना नहीं करता है। मगर पहले अपने मजहब की तालीम सिखाओ, पहले अपने दीन की तालीम सिखाओ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं, मन अरादल इल्म फअलैहि बिल कुरान, जो इल्म हासिल करने का इरादा करे, जो तालीम का इरादा करे, जो एजुकेशन का इरादा करे, जो शिक्षा का इरादा करे, उसे चाहिए कि वो सबसे पहले कुरान की तालीम हासिल करे, उसे चाहिए कि वो सबसे पहले कुरान पढ़े, क्योंकि कुरान वो अल्लाह की किताब है जिसमें हर चीज का बयान मौजूद है। कुरान वो अल्लाह की किताब है जिसमें हर चीज का जिक्र मौजूद है। हर चीज का बयान आपको कुरान के अंदर मिलेगा, हर चीज का जिक्र आपको कुरान के अंदर मिलेगा। हीरे कुरान के अंदर मौजूद है, मोती कुरान के अंदर मौजूद है, सदफ कुरान के अंदर मौजूद है, गौहर कुरान के अंदर मौजूद है। और जिस मरीज को दुनिया के डॉक्टरों ने इलाज कर दिया हो, उसकी शिफा भी कुरान के अंदर मौजूद है। लेकिन शर्त यह है, इतना इल्म होना चाहिए, शर्त यह है इतनी सलाहियत होनी चाहिए, शर्त यह है इतनी काबिलियत होनी चाहिए। कुरान पाक वो किताब है जिस पर लोगों ने रिसर्च करके, किसी ने समंदर से मोती निकाले, कुरान पर रिसर्च करके किसी ने जाकर के आसमान पे कमंदे डाली। कुरान वो अल्लाह की किताब है जिस पर लोगों ने रिसर्च करके हिदायत का रास्ता पा लिया। आप कहोगे मौलाना कोई दलील है तुम्हारे पास में, तो आओ मैं एक डॉक्टर का जिक्र आपको सुनाता हूं। नाम उनका मिलता है डॉक्टर मूरिस बुकैल। आप सुबह को जब जाएं तो अपने मोबाइल पर सर्च करिएगा, गूगल पर अभी नहीं, सुबह को जाकर के सर्च करना डॉक्टर मूरिस बैकली.com, तब आपको पता चलेगा डॉक्टर मूरिस हैं कौन। इन्होंने एक किताब लिखी है इंग्लिश में, द बाइबल, द कुरान एंड साइंस। आज भी आपको दिल्ली की लाइब्रेरी में वो किताब मिल जाएगी। ये अमेरिका के अंदर शोबाए ज़राअत को पढ़ाते थे, एग्रीकल्चर के प्रोफेसर थे। एक दिन इनके वाइस चांसलर ने बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि डॉक्टर मूरिस तुम ऐसा करो, मिस्र चले जाओ और वहां पर एक दरिया है जिसे दरियाए नील कहते हैं, उसके पानी पे जाकर के रिसर्च करो, उसके पानी पर जाकर के रिसर्च करो और सारा बायोडाटा हमारे पास लेकर के आओ, क्योंकि खेती बाड़ी के लिए एक सब्जेक्ट पानी भी है। बगैर पानी के खेती नहीं होती है, बगैर पानी के खेती परवान नहीं चढ़ती है। बगैर हैंडपंप से पानी, अब हैंडपंप पानी का इस्तेमाल होता है, नदी के पानी का इस्तेमाल होता है, नहर के पानी का इस्तेमाल होता है। पानी के बगैर खेती नहीं होती। रिसर्च ये करना है कि कहाँ का पानी ज्यादा उपजाऊ है, कहाँ का पानी कम उपजाऊ है, कहाँ के पानी से खेती ज्यादा लहलहाती है और कहाँ का पानी खेती को तबाह कर देता है। डॉक्टर मूरिस ने अपनी लिबर्टी गाह ली, डॉक्टर मूरिस ने अपनी तजर्बे गाह ली। डॉक्टर